गीता का अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इस अध्याय में गीता के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समझाते हैं और इसका महत्व बताते हैं। यह अध्याय ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका का खेल रहा है और यह व्यक्ति के आत्मा के सच्चे स्वरूप के प्रति जागरूकता और विचार का माध्यम है। इस अध्याय के महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। यह अध्याय जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समझाता है। क्षेत्र जीवात्मा का शरीर होता है और क्षेत्रज्ञ ईश्वर या परमात्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से इस अंतर को समझकर अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करता है। प्रकृति और पुरुष। इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष का विचार भी है, जिसमें प्रकृति शरीर और मानसिकता को प्रतिनिधित्व करती है और पुरुष आत्मा को दर्शाता है, जो अव्यक्त और अचेतन होता है। गुण। इस अध्याय में 3 प्रकार के गुण सत्व, रजस और तमस का विवेचन किया गया है, जो प्रकृति की विभिन्न गुण स्वभावों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान और भक्ति। इस अध्याय में ज्ञान और भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान वाले व्यक्ति परमात्मा के पास जाते हैं, जबकि भक्ति में भक्त परमात्मा के पास पहुंचता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि सही ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय के उपदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानता है और अपने जीवन को एक नई दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित होता है। यह अध्याय हमें यह भी याद लाता है कि हमारी आत्मा परमात्मा का हिस्सा है और हम सभी जीवों के बीच एकता के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस अध्याय में हमें अपने आध्यात्मिक सफलता के लिए ज्ञान और भक्ति के महत्व को समझाया गया है और यह भी बताया गया है कि हमें अपने जीवन में इन मार्गों का सही तरीके से प्राथमिकता देनी चाहिए। इस अध्याय का संदेश है कि आत्मा के साथ सही संबंध बनाकर हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक दिशा में बदल सकते हैं। यह अध्याय आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से हमारी आत्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि हमारी आत्मा सब कुछ के माध्यम से जुड़ी हुई है और हम सभी जीवों में एकता के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस अध्याय में हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी आत्मा को समझने और परमात्मा के साथ सही संबंध बनाने के लिए ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और मानविक दृष्टि से सुधारने के लिए सही मार्ग पर चल सकते हैं। इस अध्याय का अनुसरण करने से हम अपने आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं, जिससे हमारे जीवन को एक नई दिशा में अग्रसर करने का अवसर मिलता है। यह आध्यात्मिक विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप की अध्ययन करने और समझने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय ने हमें यह बताया है कि हमारा आत्मा परमात्मा का हिस्सा है और इसलिए हमारे बीच एकता और समर्पण का भाव होना चाहिए। यह व्यक्ति को अपने आत्मा के महत्व को समझने में मदद करता है और उसे आध्यात्मिक विकास के लिए उत्साहित करता है। इस अध्याय ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से यह सिखाया कि ज्ञान और भक्ति के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यक्ति को अपने जीवन को आध्यात्मिक और मानविक दृष्टि से सुधारने के लिए सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। राधे राधे।